ने ये ऐलान किया था कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के नाम के संगठन के जरिए हम इस देश में मनुवाद ब्राह्मणवाद की जड़ें काट देंगे। जब वो सीबीआई से नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं रोक पाए, इनकम टैक्स से नहीं रोक पाए, झूठे मुकदमों से नहीं रोक पाए, जेल से नहीं रोक पाए, तो कायरों की तरह आके उन्होंने मेरे ऊपर गोली चला दी। अभी वो गोली नहीं बड़ी जो आपके भाई का सीना चीर जाए। वो ये संदेश दे रहे थे कि हम इसका इनकाउंटर करके समाज के संदेश देंगे कि कोई भी अगर सरकार के खिलाफ खड़ा होगा हम उस आवाज को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। जिसकी रक्षा जो है सम्राट वीर भोज के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा सर छोटू राम के वंशज करते हो, जिसकी रक्षा गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा सतगुरु रविदास जी महाराज के बच्चे करते हो, जिसकी रक्षा भगवान वाल्मीकि महाराज के बच्चे करते हो, उनको लगा कि वो उसको मिटा देंगे और मेरा समाज सम्राट अशोक की तरह गरीब रहेगा। मुझे इस बात का कारण जी सर छोटू राम जी, कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी, संत राम बीए प्रजापति जी, महामना राजू वर्मा जी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, इनको इसलिए याद करो ऐसी सभा में उनको गोली मार के खत्म किया गया था। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। चंद्रशेखर आजाद भारतीय राजनीति में एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा जिसका राजनीति में जब पदार्पण हुआ तो ये दलाल मीडिया और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी अनुमान लगाया कि ज्यादा से ज्यादा दलित वोट बैंक में सेंधमारी करेगा और सत्ता पक्ष यानी बीजेपी को लाभ पहुंचाएगा। मगर धीरे धीरे अपने संघर्षों के दम पर, आंदोलनों के दम पर, क्लियर कट विचारधारा के दम पर और बहुजन एकता को बनाने का मादा रखने के दम पर यह शख्स लोगों के दिलों पर राज करने लगा और धीरे धीरे एक स्थापित बहुजन नेता के तौर पर देश भर में जाना जाने लगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर जो जनसैलाब उमड़ा था, सवाल यह बनता है क्या वो जनसैलाब वोट बैंक में तब्दील होगा या नहीं। यह सवाल सबके मन में उमड़ घुमड़ रहा था, लेकिन इन सवालों के पीछे नेशन जनमत ने एक सच देखा। विधायक सांसद हुए बिना तमाम सारे बहुजन समाज के लोडरों से इतर लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को लीडर मान लिया है। यही वजह थी कि पूरे देश भर से पैदल चलकर, साइकिलों में, बसों से, ट्रेनों से लोग दिल्ली के जंतर मंतर चंद्रशेखर आजाद के एक आह्वान पर पहुंच गए और दिल्ली के जंतर मंतर पर बहुजनों का जो जन सैलाब उमड़ा उसने कांसीराम साहब के बहुजन मिशन की याद दिला दी। जंतर मंतर की उस भीड़ को जन सैलाब मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि 6 राज्यों की 9 बड़ी पार्टियों के बड़े बड़े नेता वहां शामिल होकर के खुद उस जनसैलाब को अपनी आंखों से देख करके अपने आप को कहने से रोक नहीं पाए कि चंद्रशेखर आजाद बहुजन समाज में स्थापित नेता हो चुके हैं और इस व्यक्ति को अब आगे कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सामंतवादियों ने गोली मारने जैसा दुस्साहस किया था। जंतर मंतर पर इस ऐतिहासिक जनसैलाब को कवर करने के लिए मैं खुद मौजूद था। मैंने महसूस किया कि बहुजन एकता की इबारत जो चंद्रशेखर आजाद लिख रहे हैं वो न सिर्फ उनके 12 मुद्दों में बल्कि मंच पे जो नेता आए थे उसमें भी दिखाई दी। तमाम सारे दलाल मीडिया ने आपको नहीं बताया, लेकिन नेशन जनमत आपको बताता है कि 6 राज्यों के कौन से 9 बड़े राजनीतिक दलों ने हिस्सा लिया था। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और देश के बड़े नेता सीताराम येचुरी, दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक राजेंद्र पाल गौतम जो मिशन जय भीम चला करके बहुजन एकता के लिए काम कर रहे हैं, एनसीपी की सांसद फौजिया खान, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी पार्टी बीआरएस के 1-2 नहीं बल्कि 4 सांसदों को चंद्रशेखर के मंच पर भेजा था। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी, जिन पर सबकी निगाह टिकी हुई थी,
और जयंत चौधरी ने अपने भाषण में लोगों से आह्वान किया कि अपने भाई को सदन के अंदर देखना चाहते हो या नहीं। इस बात से क्लियर हो गया कि चंद्रशेखर आजाद को लोकसभा भेजने के लिए आरएलडी भी उतनी ही उत्साहित है। समाजवादी पार्टी ने तो इस बार कमाल ही कर दिया। राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, विधायक अतुल प्रधान समेत 6 विधायक, 3 सांसद चंद्रशेखर आजाद के मंच पर दिखाई दिए। कांग्रेस के हरियाणा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा शामिल हुए। हरियाणा से पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार सैनी, जाना पहचाना नाम है, पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं। पंजाब से किसान नेता और किसान आंदोलन के 2 बड़े नाम, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और संयुक्त किसान मोर्चा से बलवीर सिंह राजेवाल समेत पंजाब की ही संगरूर लोकसभा क्षेत्र से शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान समेत तमाम पार्टियों के पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, मंत्री, पूरे देश भर के बहुजन एक्टिविस्ट, प्रोफेसर, सामाजिक कार्यकर्ता न सिर्फ बहुजन एकता की इबारत लिख रहे थे, बल्कि यह भी बता रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद को इंडिया में शामिल न करना विपक्ष का जो महागठबंधन है उसमें भूल हुई है और शायद अब यह भूल सुधार पूरा कर लिया जाए। भले ही चंद्रशेखर आजाद इसको शक्ति प्रदर्शन ना माने, लेकिन नेशनल जनमत ने महसूस किया कि शक्ति प्रदर्शन के सहारे भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी यह बताना चाहती थी कि एससी वर्ग को रिप्रेजेंट करने वाले चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में शामिल न करके उन्होंने बड़ी भूल की है। इस मंच पर चंद्रशेखर आजाद के तकरीबन 40 मिनट के भाषण में एक बात और काबिले गौर थी, जिसने तमाम बहिंजनवादियों का, बहुजनवादियों का नहीं, बहिंजनवादियों का दिल भी जीता। चंद्रशेखर आजाद ने बहन जी का जिक्र तक नहीं किया। नेशनल जनमत से बातचीत में चंद्रशेखर आजाद मानते हैं कि भले ही बसपाइयों का विरोध चंद्रशेखर आजाद से हो, लेकिन उनकी लड़ाई बसपा से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की तानाशाही से है। वो बहन जी को अपने बहुजन परिवार का अभिभावक मानती हैं, लेकिन बहन जी उनको ही छोटा मानने को तैयार नहीं। खैर, इस बहस में ज्यादा ना पड़ते हुए सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिस पर लोग सवाल कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद खुद के लिए सुरक्षा मांगने के लिए यह आंदोलन कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने 12 सूत्री मांग पत्र जो राष्ट्रपति के नाम सौंपा है, नेशनल जनमत के हाथ में उसकी कॉपी है। 12वें नंबर पर सुरक्षा और सीबीआई जांच की मांग आती है। 11 जो आगे के मुद्दे हैं उनमें न्यायिक सेवा में आरक्षण, प्रमोशन में रिजर्वेशन, जातिवार जनगणना, निजीकरण को खत्म करना, पुरानी पेंशन कर्मचारियों की बहाल करना, अग्निवीर योजना का खात्मा, किसानों को एमएसपी की गारंटी, संविदा और आउटसोर्सिंग की नौकरी को खत्म करते हुए सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित करना, यूसीसी यानी कि यूनिक सिविल कोड लाने से पहले देश में व्याप्त असमानता और गैर बराबरी को दूर करना। इन मुद्दों की वजह से बहुजन एकता को बनाने के कारण चंद्रशेखर आजाद ने यह हुजूम जंतर मंतर पर इकट्ठा किया था। बहरहाल, चंद्रशेखर आजाद के बढ़ते प्रभाव और इस शक्ति प्रदर्शन की ताकत जहां विपक्ष ने महसूस की, वहीं सत्ता पक्ष बुरी तरीके से बिलबिला और छटपटा रहा है। आजाद समाज पार्टी से जुड़े शीर्ष पदाधिकारी दबी जुबानी ये स्वीकार करते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ कोई नई साजिश की जा सकती है, उनके करीबियों पर छापेमारी की जा सकती है। अब देखना यह होगा इन तमाम सारी छापेमारियों का जनता पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है या नेगेटिव। जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठा हुई थी वो वोट बैंक में कितनी तब्दील होगी, चंद्रशेखर आजाद के शक्ति प्रदर्शन का विपक्ष में कितना असर पड़ता है और सत्ता पक्ष की बौखलाहट किस हद तक जाती है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।